आपका लेखन कैसे शुरू हुआ? आपकी कॉलेज की तो बात समझ में आ गई कि आपको उस तरह की प्रेरणा मिली कि नहीं, जहाँ जाना है उन चीज़ों को अपनाना है। परिवार से ये संस्कार मिला कि हम चूँकि केवल कपड़ों में आए थे, यानी कि हम अगर तुम्हारे पास तुमको कुछ करना है तो शिक्षा और ज्ञान ही तुमको सब कुछ दे सकता है। इसके अलावा जहाँ पर हो वहाँ से सिर्फ लेने की कोशिश मत करो, समाज को कुछ दो। तो हिंडोल के मन में जो चीज़ें आई, जो जिस रूप में ये हमारे समाज को दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, किताबों के रूप में, अपनी सेवाओं के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपने चिंतन के रूप में, वह निश्चित रूप से इनके संस्कार का हिस्सा है। लेकिन कॉलेज में चलिए आपको वो दिशा मिली, आपके पास एक जिज्ञासा थी कि नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि शिक्षा हमको सब कुछ दे सकती है और निश्चित रूप से आज आप सफल हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, आपको जाना जाता है, लोग आपको जानते हैं और आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं। और चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में उन किताबों का महत्व है, इतिहास के क्षेत्र में महत्व है। एक खास बात यह कि एक व्यक्ति एक साथ अर्थशास्त्र का भी ज्ञाता है, इतिहास का भी शोधार्थी है और लेखक तो उम्दा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेखन की तरफ आपकी रुझान कैसे हुई? ये मेरी माताजी से। मेरी माताजी और ये कहानी भारत के अनगिनत माँओं की कहानी है। मेरी माताजी पढ़ाती थी, बंगाली में उनका मास्टर डिग्री था। जब उनकी शादी हो गई, जब बच्चा होने को हुआ, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, वापस कभी नहीं गई। और ये मुझे हमेशा लगता है ये उनको वापस जाना चाहिए था, पर नहीं जा पाई, घर परिवार संभालना था वगैरह वगैरह। पर आज भी मेरी माताजी बंगाली में जो लिखती हैं, वो वैसा मैं नहीं लिख सकता। क्या बात, नहीं लिख सकता मैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक नया अनुवाद कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा, देखिए कैसे हमारे भारत में गया। मैं जब सरदार पटेल जी के बारे में लिख रहा था, गुजरात में लोगों ने कहा आप तो बंगाली हो, सरदार पटेल में आपका क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, जब मैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिख रहा था, तब पंजाब में लोगों ने मुझे बुलाया और कहा पर आपको गुरु गोविंद सिंह में कहां से इंटरेस्ट आया? सिर्फ जब मैं विवेकानंद जी के ऊपर लिख रहा था, तब सबने कहा कि आप तो बंगाली हो, इसलिए बंगाली के बारे में लिखा है। पर ये जो डिवीजन, मैं हमेशा कहता हूं मेरे लेक्चर्स में, भारत का विभाजन सिर्फ मिट्टी पे नहीं हुआ। विभाजन करते करते हमने हमारे गुरुओं को, हमारे हीरोज को, उनका भी हमने विभाजन कर डाला। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे, मुंशी प्रेमचंद उनके, गुरु गोविंद सिंह उनके, पटेल इनके, एमएस सुब्बलक्ष्मी किसी और के। ये जो विभाजन है, इसने इतना मतलब एक जहर हमारे समाज में डाला है। मेरा काम है, अगर आप कोई भी सोचे मेरा काम है उस जहर को निकालना। गुरु गोविंद सिंह भी मेरे, एमएस सुब्बलक्ष्मी भी मेरे, मुंशी प्रेमचंद भी मेरे, स्वामी विवेकानंद भी मेरे। बहुत अच्छी बात। भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से कामाख्या तक, भारत के जितने भी हीरोज हैं सब मेरे, भारत के जितने भी आइकॉन्स हैं सब मेरे, भारत के जितने भी गुरु हैं सब मेरे। वाह, कितनी अच्छी बात कही। मैं ये सवाल पूछने ही वाला था, क्योंकि इतना बहुविध लेखन है। मुझे ये मेरा अगला सवाल होता जिसका उत्तर हिंडोल ने अपने आप दे दिया।